ओम नमः शिवाय मित्रों, आज के वीडियो में हम आपके लिए जानकारी लेके आए हैं कि भूत प्रेत किन व्यक्तियों को पकड़ते हैं तथा ये कितने प्रकार के होते हैं और इनके क्या क्या लक्षण होते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल सके और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मित्रों, ऐसा हमारे धर्मशास्त्र की मानता है कि बुरे कर्म करने वाले व्यक्ति को भूत प्रेत आसानी से पकड़ लेते हैं। जो मनुष्य देवताओं का अपमान करते हैं, अपने गुरु का अपमान करते हैं, एकादशी, प्रदोष, अमावस और पूर्णिमा के दिन संभोग यानी कि शारीरिक संबंध बनाते हैं, जो रोज शराब मांस संभोग करते रहते हैं, ऐसे व्यक्ति को बहुत आसानी से पकड़ लेते हैं। मित्रों, जिन व्यक्तियों की मानसिक स्थिति कमजोर होती है उन पर भूत सीधे सीधे शासन करते हैं। ऐसे लोग हमेशा डरे डरे रहते हैं। हमारे हिंदू धर्म शास्त्रों की मान्यता के अनुसार रात में 11 बजे से पहले हवन, मंत्र जप, किसी प्रकार का कोई मांगलिक या शुभ कार्य हो उसको कर लेना चाहिए। जो व्यक्ति रात में 12 से 3 के बीच में किसी प्रकार कोई मंत्र जप करते हैं, किसी प्रकार कोई पूजा करते हैं या कोई अनुष्ठान करते हैं, वे निश्चित तौर पर किसी नकारात्मक शक्ति की पूजा कर रहे हैं और इस समय भूत प्रेत ज़्यादा सक्रिय होते हैं और नकारात्मक शक्तियाँ अपने चरम पे होती हैं। मित्रों, ज्योतिष शास्त्र में 3 गण बताए गए हैं: देवगण, मनुष्यगण, राक्षसगण। राक्षसगण के लोगों को भूत प्रेत का एहसास तुरंत हो जाता है। तो चलिए जान लेते हैं नकारात्मक शक्ति कितने प्रकार की होती है। तो पहले नंबर पे आता है भूत। यदि हम भूत की बात करें तो यह समान होता है। सबसे पहले इंसान मरने के बाद भूत बन जाता है और ये ज़्यादा किसी से परेशान नहीं करते हैं और किसी को हानि नहीं पहुंचाते हैं। यदि यह किसी के पीछे पड़ जाए तो उन्हें थोड़ी बहुत दिक्कत सामना करना पड़ सकता है। जब कोई पुरुष मरता है तो भूत कहलाता है और जो कोई महिला मरती है तो उसे भूत नहीं कहते हैं। तो चलिए मित्रों, प्रेत के बारे में जान लेते हैं। जब मनुष्य आकस्मिक दुर्घटना, विष, शरीर जल जाने से, आत्महत्या कर लेने से मर जाता है तो वह प्रेत बन जाता है। यदि किसी को प्रेत लग जाए तो वह अजीब तरह से चिल्लाता रहता है, अजीब अजीब हरकतें करता है। वह खाना पीना छोड़कर अकेले में रहता है और अकेले ही बातें करता है, रोता है, चिल्लाता है और जल्दी जल्दी सांस लेता है, जैसे उसे कोई लंबी सांस की बीमारी हो और हमेशा अकेले में चिल्लाता रहता है। तो ये लक्षण यदि आपको दिखाई पड़ते हैं तो ऐसे व्यक्ति प्रेत से पीड़ित हो सकते हैं। तीसरी नकारात्मक शक्ति होती है क्षेत्रपाल। यदि किसी की अकाल मृत्यु हो जाए या फिर उसे जमीन के विवाद में मार दिया जाए तो वह क्षेत्रपाल बन जाता है, यानी वह उस स्थान पर दिखाई देता है जहां उसकी मृत्यु हुई होती है। अगर किसी की मृत्यु खेत पर हुई तो वह खेत के आसपास घूमता दिखाई पड़ेगा। ऐसे क्षेत्रपाल जिनके शरीर पे आते हैं वे अपने दुश्मनों से बदला लेते हैं और ये बहुत ही गुस्से वाले होते हैं और बहुत ही शक्तिशाली होते हैं। मित्रों, चुड़ैल के बारे में जान लेते हैं। चुड़ैल, जब कोई गर्भवती महिला या कोई नवयुवती स्त्री मरती है तो चुड़ैल बन जाती है। चुड़ैल हमेशा औरतों को ही लगती हैं। अगर किसी के पीछे चुड़ैल लग जाए तो शाकाहारी महिला भी मांस खाने लगती है। उसे कच्चा मांस खाना बहुत पसंद होता है। वह हमेशा मुस्कुराती रहती है और वह कभी भी किसी को व्यक्ति को मार सकती है। जब कोई कुंवारी कन्या मरती है तो वो देवी का रूप लेती है। मित्रों, अगली नकारात्मक शक्ति है राक्षस। मित्रों, राक्षस 2 प्रकार के होते हैं। एक जो रक्षा करते हैं उन्हें यक्ष कहते हैं और जो दूसरे यज्ञ में बाधा डालते हैं उन्हें राक्षस कहते हैं। यदि यक्ष किसी के ऊपर लग जाए तो उसे लाल रंग बहुत अच्छा पसंद आता है और उसकी आंखें इस प्रकार से लगती हैं जैसे उसकी आंखों से खून टपक रहा हो। अगली नकारात्मक शक्ति होती है पिशाच। यदि पिशाच की बात करें तो ये बहुत ही गंदे होते हैं, यानी कि इनका स्वभाव बहुत ही गंदा होता है। ये हमेशा गंदगी में वास करते हैं और गंदा खाना खाते हैं। इनके आसपास बदबू आती रहती है और यदि किसी को पिशाच लग जाए तो व्यक्ति के शरीर से बदबू आने लगती है और जिस पे पिशाच लग जाता है वो धीरे धीरे कमजोर होकर मर जाता है। अगली नकारात्मक शक्ति है शाकिनी। अगर किसी को शाकिनी लग जाती है तो उसके शरीर में हमेशा दर्द बना रहता है। वह हमेशा रोती चिल्लाती रहती है क्योंकि इस तरह की आत्मा को बहुत सताया जाता है। वही मरने के बाद शाकिनी बन जाती है। उसकी आंखों में दर्द रहता है और अक्सर वो बेहोश हो जाती है। अगली नकारात्मक शक्ति है बुबा भूत। इन्हें गूंगा भूत माना जाता है। ये भूत बोल नहीं सकते हैं। ये हमेशा सोते हुए मनुष्य को परेशान करते हैं, उन पर हमला करते हैं और उसको बोलने नहीं देते हैं। वह व्यक्ति केवल इशारों में बात करता है, यानी कि उस व्यक्ति का ये बुबा भूत गला पकड़ लेते हैं। अगली नकारात्मक शक्ति है जलडूबा। इन भूतों का वास पानी में होता है। जिन लोगों की मौत पानी में डूबने से होती है इसके बाद ये पानी में रहते हैं। जब कोई पानी में आता है तो उसको पकड़ लेते हैं और पानी के अंदर उसको मार डालते हैं। अगली नकारात्मक शक्ति होती है बेताल। मित्रों, शक्ति के आधार पर बेताल भूत प्रेतों से उच्च स्थान माने जाते हैं और बेताल की साधना भी की जाती है और बेताल की शक्ति कर्ण पिशाचनी से अधिक होती है और बेताल का जो स्वभाव होता है और स्वरूप होता है, अज्ञेय बेताल होता है, जल बेताल होता है और ये मनुष्य को जल्दी नहीं पकड़ते हैं। अगला नकारात्मक शक्ति है झरुटिया भूत। ये छोटे बच्चों की भूत होते हैं, यानी जब कोई छोटे बच्चे की मौत हो जाती है तो झरुटिया भूत बन जाते हैं।
ये बहुत ही नटखट होते हैं और ये लोगों को परेशान करने में उनको मजा आता है। अगली नकारात्मक शक्ति है प्रेतनी। जब कोई महिला अपनी इच्छाओं को लेकर मरती है तो वह प्रेतनी बन जाती है। यह महिला जिस रूप में मरेगी वह फिर हमें उसी रूप में दिखाई देती है। मरने के बाद अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहती है। यदि पुरुष की लालसा होती है तो वह पुरुषों को अपना शिकार बनाती है। अगर महिला पर प्रेतनी आ जाती है तो वह किसी से नहीं बोलती है, बहुत अजीब व्यवहार करने लगती है और हमेशा सर धज के रहती है। अगली नकारात्मक शक्ति है जिन। ब्रह्मा राक्षस कुष्मांड भी शक्तियाँ होती हैं। ये दोनों अच्छी और दोनों बुरी प्रकार की शक्तियाँ होती हैं। अगली शक्ति है जिन। जिन बहुत सारा खाना खाते हैं और घंटों तक एक अवस्था में बैठे रहते हैं और ये घर में किसी को परेशान नहीं करते हैं। तो मित्रों, ये थे कुछ जानकारी कि हम जान सकते हैं कि कितने प्रकार के भूत प्रेत होते हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को शेयर कर दीजिए और हमारी वीडियो को लाइक करें। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ में। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।